नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है इतिहास, जिसमें मैं अभी हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता से आपको प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 40 प्रश्न करवाए, उसमें से एक प्रश्न आपको मैंने दिए थे होमवर्क। तो जो होमवर्क में मैंने दिया था उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा, एक बार आप सवाल पढ़ लीजिए कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। ये इसका राइट आंसर था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाल रंग का। चलिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है ये आपका पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल पर घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कुएं के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो वो है आपका दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ है? तो देखिए, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है आपका सौराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे वो थे आपका ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, बैल। चलिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग? तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोट दीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विशाल स्नानागार। चलिए, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोलाकार आकृति। एक मिनट, ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप देखिए, लोथल जो है, लोथल गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड था, और कालीबंगन हो जाएगा आपका जुता हुआ खेत, यहाँ मिला, और धोलावीरा हो जाएगा आपका हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला, और वनमाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था, अंकन नहीं हुआ था? देखिए इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शेर का। चलिए, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा से। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी द्विस्व संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देमाबाद से। चलिए देखिए, हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में देना है, चांदी, टीन, सोना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 तीनों, चांदी भी, टीन भी और सोना भी आयात करते थे। चलिए, हड़प्पावासी लाजवर्द, ठीक है, यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे?
तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिंदू कुश क्षेत्र के वध खां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मुंडी घाक और सुरतोगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नहीं थे? तो देखिए कौन कौन नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नहीं थे, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नीलोथन एवं सुतकागंडर, अलादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति यानी शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, हिरण का भी, गेंडा में भैंसा का और व्याघ्र एवं हाथी का। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथड़, रंगपुर, कौन सा हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हड़प्पा से। चलिए, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? अगर जानते हैं तो कमेंट भी कीजिएगा। तो चंदहुदड़ो से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। अब अगला सवाल, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोथल। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, चावल। वे लोग गेहूं, दालें और जौ ज़्यादा उगाते थे और खाते थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। देखिए कथन दिया कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए, सूची योग को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, और दायमाबाद हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, और कालीबंगा हो जाएगा आपका राजस्थान में, और राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा में। तो दोस्तों और अभी प्रश्न बाकी है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जो धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वो है आपका ऑप्शन डी, लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शेर। चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा J.H. मैके ने। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सारे सवाल मैंने आपको कराए, 75 सवाल इसमें दिए हुए थे इस बुक में, तो 2 पार्ट में मैंने इसको करवाया है, पार्ट 1 पार्ट 2। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो रहेगा आपका वैदिक संस्कृति पर। वैदिक संस्कृति में आपका भी 2 पार्ट रहेगा, इसमें 114 सवाल है, इसमें भी 2 पार्ट रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।